फ्रेंड, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और अब हम पहुंच चुके हैं गुट निरपेक्ष पे। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, उसको समझेंगे डिटेल में। और इसका पर्पस क्या है, इसके उद्देश्य क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन के, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है वो समझ लेते हैं। आपकी बुक का है पेज नंबर 10। स्टार्टिंग होती है ऐसे कि दो महाशक्तियां हैं, पता ही है। दो महाशक्तियां का शीत युद्ध में क्या दौर चल रहा था, अपने खेमे में मिला रहे थे, शक्तियां बढ़ा रहे थे और लड़ाइयाँ हो रही थी कुछ अन्य देशों में उनकी विचारधाराओं के लिए। ठीक है, तो दो विचारधाराएं थी। ठीक है, तो उसके बीच में ऐसा हुआ कि कुछ जो एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के क्या थे, ये तीन नाम मैप में। ठीक है, तो ये तीन जो कॉन्टिनेंटल थे, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, लैटिन अमेरिका जिसे बोलते हैं, ये इनमें से बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे न्यू। ठीक है, आज़ाद हुए तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस पे ऑफकोर्स उनको अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी थी और करवानी चाहिए। ठीक है, क्यों पीछे रहे कि हम भी देश हैं, हमें भी अपना विकास करना है, सब कुछ व्यापार करना है हमें चीज़ों का, है ना। तो अब वो नए नए आज़ाद हुए हैं। ठीक है, ये तीन लोग कौन कौन से बताए थे मैंने, लैटिन अमेरिका, ये वो अमेरिका नहीं है, ये अमेरिका दूसरा है, उसके नीचे है और उसमें काफ़ी सारे देश हैं। ये बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ। ठीक है, अफ्रीका और एशिया, इनमें से बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे। अब इनकी प्रॉब्लम ये बन रही थी कि शीत युद्ध, जब ये आज़ाद हुए तो शीत युद्ध चल रहा था। ठीक है, पूरा। अब इनके साथ दिक्कतें ये पैदा हो रही थी कि भाई जो महाशक्तियां हैं वो अपने अंडर इन्हें लेना चाहती थी, है ना। इनको समझ नहीं आया कि हम जस्ट अभी अभी तो आज़ाद हुए हैं, अब इनके अंडर हम आके फिर वही कंडीशन, फिर दूसरों की सुने, जो वो चाहते हैं वो करें। तो ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि इनको पता था कि इनको आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है। ठीक है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि हम इस चीज़ में फंस के रह जाए, निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये तो जब अपना फायदा देख रहे हैं तब हमें पैसा देंगे, हमें सुरक्षा देंगे, हमें सब कुछ देंगे। जैसे इनका मतलब निकल जाएगा इन महाशक्तियों को, वैसे सब कुछ वापस और देश को खराब कर देंगे, वो तो अलग है ही, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इनको समझ में आ गया कि भाई ऐसा तो हम नहीं कर सकते। अब इन्होंने क्या करा, ये सारे जो थे इन्होंने मिल के बेसिकली जो मैं नाम बोलूंगी, उन्होंने मिलके एक ऐसा रास्ता ढूंढा, बीच का रास्ता ऐसा कि ना हमें इन महाशक्तियों में मिलना पड़े और हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी उपस्थिति, हमारी बात की वैल्यू हो और हम अपनी संप्रभुता को भी बरकरार रख सकें। तो ये पर्पस था गुट निरपेक्ष आंदोलन का, और गुट निरपेक्ष इसी सोच से डेवलप हुआ। ठीक है, दोनों खेमों से दूर रहना, अपनी संप्रभुता को बरकरार रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना। ठीक है, ये चीजें थी। ओके, अब ठीक है, ये हमें स्टोरी पता लग गई कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों शुरू हुआ। ठीक है, उसका हमें उसके पीछे व्यू पता लग गया, उसके पीछे रीजन पता लग गया कि कैसे डेवलप हुआ। ओके, अब ये डेवलप करने वाले लोग कौन है, आपकी बुक में यहाँ पे नाम दिए हुए, यहाँ पे तो दिए हुई है बट यहाँ पे डिटेल भी दी हुई है ना। तो एक थे यूगोस्लाविया के टीटो, पूरा नाम है उनका जोसेफ ब्रोज टीटो। ठीक है, एक हमारे भारत के जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, और कौन थे, मिस्र के थे नासिर और सुक्रोनो, ये कहाँ के थे, इंडोनेशिया के। ठीक है, ये पांच लोग थे। वामो एंड क्रूमा, है ना, वामो एंड क्रूमा, ये अफ्रीका की थी, हाँ घाना। ठीक है, घाना अफ्रीका की। तो ये 5 लोग थे, इनकी बदौलत क्या हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन सक्सेस हुआ, बना। ठीक है, तो ये 5 लोग थे गुट निरपेक्ष बनाने वाले, 5 लोग। नाम याद कर लेना, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो 5 लोगों ने स्टार्ट किया और टाइमिंग क्या थी,
1956 और सफल इसकी बैठक कब हुई 1961 में, ठीक है। यस, बेलग्रेड में, ठीक है। बेलग्रेड एक जगह थी, यूरोप में ये जगह है बेलग्रेड, वहां पर इनकी बैठक हुई गुटनिरपेक्ष की इन सदस्यों की, और ये सफल हुई, ठीक है। अब इसका कारण क्या था, मतलब ये जैसे मिले तो इन्होंने आपस में सहमति दर्ज करी कि क्या हमारा पर्पस है, हम क्या बताएं, है ना। तो पर्पस लिखा हुआ है, 3 पर्पस लिखे हुए हैं कि 5 देश, जो हम 5 देश हैं जो उनका, है ना, अफ्रीका से हो गया, घाना से हो गया, इंडोनेशिया से हो गया, एशिया से हो गया, तो हमारा पर्पस क्या है, 5 का एक साथ रहना, सहयोग, ठीक है। कि एकता ही तो ऑफ कोर्स चीज हो सकती है, क्योंकि मैं तो स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि हम अकेले ही बात मान लें, कैप्चर करना हो तो वो जबरदस्ती भी कर सकते हैं, तो अगर हम साथ में रहेंगे तो हम कैप्चर नहीं कर सकते इतनी जल्दी महाशक्ति, है ना। तो एक तो सहयोग हो गया, दूसरा क्या है, शीत युद्ध के प्रसार और उसके बढ़ते दायरे, जो हमने पिछली वीडियो में दायरे करे थे, दायरों के बारे में सोचना और अपने स्टेप लेना, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव, ऑफकोर्स मैंने बताया कि नव राष्ट्र डेवलप हुए थे, आजाद हुए थे, तो ऐसे ही तो उनको बेहतर स्थिति प्रदान करना इस तरह से। गुटनिरपेक्ष के अगर आप अंदर आते हो तो ऑफकोर्स आप स्वतंत्र तो हो ही, और इन 2 गुटों से भी जो शीत युद्ध में है शामिल है उनसे भी आप बचे रह सकते हो, ठीक है। तो ये 3 पर्पस थे, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर क्या हुआ, स्टोरी बेस है पूरी, सुन लो। तो फिर क्या हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत सफल हो गया। कैसे, पहले संख्या 5 थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 25, फिर 166, इतनी, मतलब फिर इनफैक्ट आज के डेट में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन मौजूद है और उसकी संख्या बहुत बड़ी है। बट क्या हुआ, जब शीत युद्ध पीक पे था तो हमारा रीजन ये था कि इन 2 महाशक्तियों से बचना है, अपने आप को आगे के डेवलप कैसे करना है, ये हमारे रीजंस थे। धीरे धीरे ये कमजोर हुआ, है ना, कमजोर हुआ, हमारे रीजंस चेंज हो गए। गुटनिरपेक्ष के रीजन ऑलवेज चेंज हुए, उसके उद्देश्य हमेशा चेंज हुए, ठीक है। तो पहले ही रीजन था, फिर चेंज होते चले गए, और ये सफल इसलिए हुआ क्योंकि इसकी संख्या बहुत बड़ी, बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूड हुए, और एक और चीज इसने हेल्प करी बहुत, दोनों महाशक्तियों के बीच में मध्यस्थता। नहीं तो देशों के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बच रहा था, या तो आप उसमें शामिल हो, नहीं तो वो आपको परेशान करने में बैठ जाएंगे, तो करे क्या। तो ये एक ऐसा आंदोलन आया जो बहुत व्यापक और बहुत सक्सेसफुल रहा, सफल रहा, ठीक है। अब बात आती है, ये समझ में आ गया गुटनिरपेक्ष, ठीक है। अब बात आती है इसकी परिभाषा कैसे हम बताएं, क्या है ये। तो गुटनिरपेक्ष क्या है, दोनों गुटों से निरपेक्ष, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आता है। बट गुटनिरपेक्ष का अर्थ ये नहीं है कि पृथकता, ठीक है। इसके दो सिनेरियो बताए हैं आपकी बुक में, ठीक है। 2 सिनेरियो बताए, जैसे कि पृथकता, ठीक है, तवाद और तटस्थ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये 2 रीजन बताए हैं। पृथकतावाद क्या है, कि अपने आप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पृथक नहीं करना, मतलब अलग नहीं करना। जैसे लिखा गया है, पृथकता का अर्थ क्या होता है, अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। नहीं, हमें काटना नहीं है अपने आप को, हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति अच्छे खासे लेवल पे क्या करवानी है, दर्ज करवानी है, काटना नहीं है। हमारा गुटनिरपेक्ष का अर्थ ये नहीं है, कभी आप ये समझ लो ना, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया इन्होंने, 1787 में जब अमेरिका आजाद हुआ था, है ना, तो उसने अपनी विदेश नीति ऐसी बनाई थी कि वो पृथक हो गया था, कि हम अपने आप में डेवलप करेंगे, हमें पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसकी ये नीति थी, ठीक है। पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जितने भी देश थे उनकी ये नीति नहीं थी, नहीं, सॉरी, उनकी नीति नहीं थी, उनकी ये नीति नहीं थी। उनकी नीति थी, हम उपस्थिति दर्ज कराएंगे, हम पृथक नहीं है, ठीक है, पहले ही समझ में आया। और फिर क्या है, दूसरा तटस्थता, ठीक है। पृथकतावाद समझ में आ गया, अपने आप को पृथक नहीं रखना हमें विश्व स्तर पर, नहीं,
हमें अपनी आवाज दर्ज करवानी है, हमें अपना स्टैंड लेना। ओके, अब गुट निरपेक्ष का क्या तटस्थ है, मतलब न्यूट्रल रहना, सही गलत में आवाज ना उठाना, युद्ध हो रहा हो तो उसका जवाब ना देना, पार्टिसिपेट ना करना किसी भी चीज में, नहीं पार्टिसिपेट करना ही है। सही गलत हो रहा है हम बोलेंगे ये गलत है ये सही है, लड़ाई हो रही है हम मध्यस्थता का मार्ग दिखाएंगे तुम्हें, हम वहाँ पे सोल्यूशन बनाएंगे। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी है कैसे भारत ने, ठीक है, कोरिया के स्तर पर कैसे बीच बचाव किया था इन चीज़ों में, और कंट्री ने भी किया था, यूएनओ ने किया था। तो इस तरह से तटस्थता नहीं है, सही गलत का हम न्यूट्रल नहीं है, हम अच्छे से देखेंगे क्या हो रहा है, जज करेंगे और कंक्लूजन देंगे, हमारी आवाज बुलंद है, ठीक है। इस तरह का एटीट्यूड गुट निरपेक्ष के देशों में था, ठीक है, ये चीज थी। तो ये तो नहीं ही है, और इनके नहीं में जो मैंने आपको समझाया है गुट निरपेक्ष का अर्थ वो है, ठीक है। आपकी बुक ऐसे समझाएगी आपको कि हम नहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या है ऐसे नहीं से, क्या नहीं है गुट निरपेक्ष, पृथकतावाद नहीं है, ठीक है, तटस्थता नहीं है। गुट निरपेक्ष का अर्थ है अपनी अच्छे लेवल पे सही और गलत का माप करके उसको क्या करना, डिफाइन करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज बुलंद करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो हमारे नेहरू प्रधानमंत्री हुए हैं उनको विदेश नीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, तभी उनके माइंड का ये एक वो है बहुत अच्छा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री के अंदर है विदेश नीति, लेकिन इनके अंदर भी बहुत अच्छा लेवल था विदेश नीति को समझने का, ठीक है। हम सोवियत संघ के बहुत क्लोज थे, बट तब भी हमने शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ से अलग रहे, उस खेमे से अलग रहे, क्योंकि हमें अपनी स्वतंत्रता अपनी संप्रभुता बहुत प्यारी थी, है ना। उसके बाद हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन स्टार्ट किया, उसके बाद हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स सहनी पड़ी। अमेरिका बहुत हमसे अमेरिका बहुत टाइम तक, इनफैक्ट अभी कुछ टाइम हुआ है लाइक तब जाके हमारे थोड़े से मतलब आर्थिक व्यापार हमारा शुरू हुआ है, नहीं तो अमेरिका हमें कभी लाइक नहीं करता, नेवर, मतलब बिल्कुल लाइक नहीं करता। हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है कि अमेरिका ने हमें ऑलवेज डिसलाइक किया है, ठीक है। उनका तर्क है अमेरिका का कि इनकी कोई भी ये चीजें किसी को स्टैंड नहीं है, इनका कुछ भी, कि ये कौन सी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, क्या है, इनका कोई स्टैंड नहीं है, पता नहीं कैसा है, ऐसा टाइप का। इस तरह से वो हमेशा हमें डिसलाइक करता है। रीजन भी है उसके पास डिसलाइक के, जैसे हमारी बहुत सारी मूवीज हैं, हमारी बहुत सारी मूवीज समाजवादी जो विचारधारा है उससे बिलोंग करती है। हीरोइन होगी अमीर घर की, हीरो होगा गरीब घर का, फिर हीरोइन को अमीर गरीब लड़के से प्यार होगा और वो अपने सब कुछ छोड़ के उसके पास आ जाएगी और हैप्पी एंडिंग दिखा देंगे। तो उसमें एंडिंग में किसकी विजय दिखाई, गरीब की, और गरीब किसको दर्शाता है, समाजवाद को। तो उस तरह से वो देखते थे ऐसे हमें कि ये लोग उनके साथ हैं, बस स्टैंड नहीं लेते, स्टैंड क्यों नहीं लेते ये लोग, बताए ना, खुल के बोलो समाजवादी हो तुम, इस तरह से साम्यवादी हो, रूस के साथ हो, इस तरह से। तो इस तरह से हमसे खफा सा रहता था, ठीक है। ये उनका रीजन है। बट हम तो ये गुट निरपेक्ष, न पृथकतावाद न तटस्थता, हमारी आवाज बुलंद है। हमने परमाणु हथियार बनाए, जब दोनों महाशक्ति हमारे खिलाफ हो गई थी कि परमाणु बम नहीं बनाने, हमने बनाए, अपने दम पर बनाए, साइकिल में लेके जाते थे अपने, उसको देखा है फोटो वो मिशन मंगल देखना, तो उसमें थोड़ा सा मैसेज आएगा तब पता लगेगा, ठीक है। हमने भी काफी अच्छे काम कर रहे हैं दबंग वाले, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष आपको समझ में आया, गुट निरपेक्ष का अर्थ यही है, ना हम अपनी आवाज दबाएंगे ना कुछ, तटस्थता नहीं, हम अपनी आवाज बुलंद रखेंगे, अपनी सही गलत बताएंगे, पृथकतावाद नहीं, हम विदेश नीति हमारी ऐसी होगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करेगी, ना कि हम अलग हो जाएंगे, कट के नहीं रहेंगे हम, ठीक है। तो ये स्टैंड है गुट निरपेक्ष आंदोलन का। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, इनफैक्ट आज के डेट में भी, ठीक है। अब क्या है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।